हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपका बेबी 7 मंथ का हो गया है और आप सोच रहे हैं कि मेरा बेबी सही से डेवलप हो रहा है या नहीं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी 7+1 ऐसी एक्टिविटी जो अगर आपके बेबी ने अभी तक नहीं की तो एक ये वार्निंग साइन हो सकता है। और मैं ये सिर्फ डॉक्टर की बातों से नहीं बल्कि अपनी बेटी त्रिशु के लिए के रियल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। The shadows play. सबसे पहली एक्टिविटी है रोलिंग। 5 मंथ तक बेबी को टमी से बैक और बैक से टमी रोल करना शुरू कर देना चाहिए। ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, ये बेबी की मसल और ब्रेन कोऑर्डिनेशन का पहला बड़ा साइन है। मेरी त्रिशु ने 5 मंथ में ही रोलिंग शुरू कर दी थी और तब मुझे पहली बार फील हुआ कि हाँ, ये सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपका बेबी 6 से 7 मंथ तक भी रोल नहीं कर रहा है तो अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर बात करें। दूसरी एक्टिविटी है टमी टाइम। यह एक्टिविटी न्यूबॉर्न से ही शुरू होनी चाहिए, लेकिन 7 मंथ तक बेबी को कंफर्टेबली टमी पे आना, सर उठा के रखना आना चाहिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक टमी टाइम से बेबी की नेक, शोल्डर और कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, जो आगे क्रॉलिंग और सिटिंग के लिए फाउंडेशन बनाती है। अगर बेबी टमी टाइम पे बिल्कुल नहीं अनकंफर्टेबल है या सर नहीं उठा पा रहा है तो ये कंसर्न की बात हो सकती है। Under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है इंडिपेंडेंट सिटिंग। 7 मंथ तक बेबी को बिना सपोर्ट के कुछ सेकंड के लेकर मिनट तक बैठना आना चाहिए। ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का एक मेजर माइलस्टोन है। मेरी त्रिशु ने तो ये 6 मंथ में ही अकेले बैठना शुरू कर दिया था, जो एक्चुअली थोड़ा अर्ली है और मैं बहुत खुश थी। अगर आपका बेबी 7 मंथ में भी सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा तो ये जरूर नोटिस करने वाली बात हो सकती है। चौथी एक्टिविटी है ग्रास्पिंग और रीचिंग। 7 मंथ तक बेबी को दोनों हाथों से चीज़ें पकड़ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करना और अपनी पसंद की चीज़ की तरफ रीच करना आना चाहिए। ये फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट है जो आगे खाना खाने, लिखने और हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। त्रिशु अभी चीज़ें पकड़ के सीधा मुंह में डालना बहुत अच्छे से करती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है इस एज में। अगर बेबी चीज़ें पकड़ ही नहीं रहा है या हाथ का यूज़ नहीं कर रहा है तो ध्यान देना चाहिए। The shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines. पांचवी एक्टिविटी है बबलिंग और साउंड। 7 मंथ तक बेबी को माँ, माँ, बाबा, दादा जैसी साउंड निकालनी आनी चाहिए, चाहे उन्हें मीनिंग ना पता हो। ये स्पीच डेवलपमेंट का फाउंडेशन होता है। ये साउंड सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रेन क्या लैंग्वेज सेंटर एक्टिव होने का साइन है। अगर बेबी बिल्कुल चुप रहता है, कोई साउंड नहीं निकालता और आवाज़ पे रिएक्ट नहीं करता तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। छठी एक्टिविटी है आई कांटेक्ट और नाम पे रिस्पॉन्स। 7 मंथ तक बेबी को अपना नाम सुन के रिएक्ट करना चाहिए, चाहे मुस्कुराना हो, सर घुमाना हो
या आवाज़ निकालना हो। साथ ही आई कांटेक्ट मेंटेन करना आना चाहिए। ये सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर बेबी नाम पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, आंखें नहीं मिलाता, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold. 7वीं एक्टिविटी है स्टैंडिंग विद सपोर्ट। 7 मंथ तक बेबी को जब आप उन्हें खड़ा करें, अपनी लेग पे वेट देना आना चाहिए और कुछ सेकंड के लिए स्पॉटेड सिटिंग करनी चाहिए। स्पॉटेड स्टैंडिंग करनी चाहिए। ये लेग मसल और बैलेंस का डेवलपमेंट है जो आगे वॉकिंग के लिए प्रिपेयर करता है। त्रिशु भी जब हम उसे खड़ा करते हैं तो अपने पैर पे पूरा वेट डालती है और ये देख के दिल खुश हो जाता है। अगर बेबी लेग पे बिल्कुल वेट नहीं डाल रहा और पैर फोल्ड नहीं कर रहा है तो ज़रूर ध्यान दें। और अब आती है मेरी 8th एक्टिविटी, प्री क्रॉलिंग मूवमेंट्स। ये माइलस्टोन बहुत मॉम्स मिस कर देती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मंथ के आसपास बेबी को टमी पे घुटने पुश करने आने चाहिए, आगे पीछे रॉक करना चाहिए और क्रॉलिंग की प्रिपरेशन दिखनी चाहिए। ये साइन है कि बेबी का ब्रेन और बॉडी दोनों क्रॉलिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। मेरी त्रिशु भी यही कर रही है, घुटने पुश करती है, रॉक करती है और मैं जानती हूँ क्रॉलिंग दूर नहीं है। अगर बेबी टमी पे घुटने बिल्कुल नहीं उठा रहा तो टमी टाइम और फ्लोट टाइम बढ़ाओ और डॉक्टर से कंसल्ट करो। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold. तो ये थी 7+1 एक्टिविटी जो 7 मंथ तक आपके बेबी में ज़रूर दिखनी चाहिए। अगर आपका बेबी इनमें से कुछ कर रहा है और कुछ नहीं तो घबराओ मत। हर बेबी का डेवलपमेंट अलग होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मिस हो रही है तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना मत भूलना। अर्ली एक्शन बेटर रिजल्ट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन मॉम्स से शेयर करें जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whisper